हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर आप लोग ये रॉयटर्स की खबर है जो कि देख रहे हैं कि चाइल्ड रेप स्कैंडल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है यूके पर। और इस पर जो इलॉन मस्क है, ट्विटर के मालिक हैं भाई, वो इतना भयंकर कूदे हैं ना इस मसले पर। एक चीज़ समझ ली, इलॉन मस्क अगर देखा जाए ना, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा ताकतवर इस समय बन गए हैं। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने, अगर आपने ट्विटर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले क्या कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, उन्हें सपोर्ट किया। और देखिए, अंततः डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी के आसपास वो शपथ ले लेंगे। इसके बाद उन्होंने देखिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्दी है जो कि जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर पद से। देखिए, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अब देखिए, वो कायर स्टारमर जो यूके के प्रधानमंत्री, उनको लेकर भी इन्होंने बयान दिया है। और इनके लिए भी मुसीबतें हैं जो कि खड़ी कर दी हैं। यानी मुद्दा को कैसे ये उलझाते हैं ना, कि मुद्दे को कैसे गर्म करना है, कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है, कैसे उस देश को इन्फ्लुएंस करना है, भाई साहब ये इलॉन मस्क बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर भी, जो डेनमार्क के अंडर में आता है, आइसलैंड है, तो वहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है विवाद इस समय मचा हुआ है। क्योंकि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते हैं कि ये अमेरिका से मिल जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन से अमेरिका के पास ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दी गई, यहाँ पर पाकिस्तान का भी रोल आता है। क्योंकि ये जो रेप स्कैंडल, चाइल्ड रेप स्कैंडल हुआ था, इस पर पाकिस्तानी गुट का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेक्सुअल एब्यूज स्कैंडल हुआ था, जिसमें ये पता चला था बाद में कि जो गैंग जो ये स्कैंडल चला रहे थे, ये ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग थे जो इसको चला रहे थे। और ट्रैफिक करके बच्चियों को ट्रैफिक करते थे और उन्हें ले जाकर छोटी बच्चियों का रेप करते थे। ये सब चीज़ें जो है एक डिकेड यानी 10 साल पहले, यानी एक दशक पहले की ये खबर है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा जो है ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ गया है इलॉन मस्क के क्रिटिसिज्म करने के बाद। इलॉन मस्क जो है क्लोज एलाई है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप के, तो आपको पता ही है। और प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को लेकर, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनको लेकर इन्होंने काफ़ी बड़ी बुरी बातें भी कही हैं। इन्होंने कहा है कि इनको क्विट कर देना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पद से। क्योंकि जब इनके समय स्कैंडल हुआ था उस समय तो ये उसे टैकल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय ये अधिकारी भी थे जब ये घटना हुई थी स्कैंडल को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, कंट्रीज लीडिंग प्रोसिक्यूटर एक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग कॉम्प्लिक्ट इन द रेप ऑफ ब्रिटेन, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी इन्होंने यही कहा कि ब्रिटेन में जो भी रेप हुए हैं, इलॉन मस्क ने कहा है कि स्टारमर के बारे में कि आपके कारण ही है ये सब हुआ है। स्टारमर क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है, अपने रिकॉर्ड को डिफेंड किया है। और इन्होंने कहा है कि ये हेड ऑफ द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस सेइंग ही टैकल द गैंग्स हेड ऑन, इन्होंने ऐसा कहा। इसको देखिए, हम पहले ये बात देख लेते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल एब्यूज़ था ये कैसा क्या था। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड में हुआ था ये 2014 की बात है। 2014 में ये मुद्दा उठा था और उसी समय 1400 से अधिक ज़्यादा लड़कियों के साथ सेक्सुअली एब्यूज किया गया था। और ये कहाँ हुआ था, तो रॉथरहैम सिटी में हुआ था। जी हम रॉथरहैम स्कैंडल भी है, जो कि कहते हैं 1997 से 2013 के मध्य है। लगभग 1300 से 1400 बच्चियों के खिलाफ रेप हुआ था। और ये सब करने वाले पाकिस्तानी गैंग के लोग थे, ये भी बात निकल कर आई थी। यहाँ पर देखिए, गर्ल्स जो है काफ़ी ज़्यादा यंग थी, 11 साल की थी, उनका रेप किया गया। और कई, मतलब दो दो तीन तीन मेल के द्वारा एक लड़की जो नाबालिग थी उनके खिलाफ रेप किया गया। और लोकल ऑफिशियल्स ने कहा जो चिल्ड्रन टू बी हैविंग कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब यहाँ पर जो लोकल अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये दोनों की सहमति से हुई हैं, जिसके कारण से और ज़्यादा मुद्दा ये गरमा गया था। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तानी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा उंगली उठी थी जब ये सब केसेज निकल कर सामने आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, लोकल ऑफिशियल्स ने क्या कहा और अदर एजेंसीज ने भी कहा कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों का हाथ है। और इसके अलावा एथनिक ऑरिजिन फॉर फियर ऑफ अपसेटिंग कम्युनिटी कोहेसन और बीइंग सीन एज रेसिस्ट है। जब देखिए, पाकिस्तानी गैंग का नाम निकल के आता है क्योंकि वो लोग सांवले होते हैं और साउथ एशियन देश के हैं। और आपको तो पता ही है, यूके यूएस में काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म है जो कि फेस करना पड़ता है। तो इसके बाद होता क्या है कि सभी साउथ एशियन लोगों के खिलाफ रेसिज्म है जो कि देखने को मिलता है।
अब देखिए कीर स्टारमर का क्या हाल था। तो कीर स्टारमर जो थे ना उस समय जब ये रॉदरहैम में स्कैंडल होता तो उस समय देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर थे, ठीक है, 2008 से 2013 के मध्य में। स्टारमर कहते हैं मंडे के दिन वो कहते हैं कि हमने इस इशू को अच्छे से टैकल किया है और द मेजर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ गैंग एक्यूज्ड ऑफ ग्रूमिंग एंड रेप एंड हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केस बीइंग प्रोसिक्यूटेड व्हेन ही लेफ्ट द एलॉन। यहाँ पर यही बात इन्होंने कही है कि जो एक मुख्य लोग था प्रोसिक्यूशन में उसे हमने एक्यूज किया है और उन पर ग्रूमिंग और रेप के केस है जो कि चलाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना नतीजा उसका अच्छा नहीं निकला है, मतलब न्याय उन बच्चियों को अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ पर देख सकते हैं इलॉन मस्क, वो तो सब मुद्दा हो गया। इसके बाद देखिए इलॉन मस्क एक और ट्वीट करते हैं, देख सकते हैं 7 जनवरी की है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सीधे ब्रिटिश की व्यवस्था यानी जो शासन प्रणाली है और लॉ एंड ऑर्डर पर ही सीधा ही सवाल है जो कि इलॉन मस्क उठा देते हैं। यहाँ पर देखिए कहता क्या है, माई ब्रिटिश ग्रैंड मदर कोरा एमेलिया रॉबिन्सन जो है इनकी वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट बट आल्सो काइंड एंड आई कुड ऑलवेज काउंट ऑन हर। इसके बाद क्या कहते हैं ये अपनी दादी के बारे में, सी ग्रीव अप वेरी पुअर इन इंग्लैंड, ठीक, एंड इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ओनली टू बी बॉम्ब्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड टू अर्न मनी फॉर फूड। सी क्लीन हाउस क्लीन लिविंग मी विद आ लास्टिंग रिस्पेक्ट फॉर दोज हु डू सो। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं ये, माई नाना वाज वन ऑफ द पुअर वर्किंग क्लास गर्ल विद नो वन टू प्रोटेक्ट हर हु माइट हैव बीन एबडक्टेड इन प्रेजेंट डे ब्रिटेन। यहाँ पर सीधा यही कहते हैं कि ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो ये सब चीज़ें देखिए मस्क जो है लगातार जो है कीर स्टारमर पर निशाना साधे हुए हैं। और इसके अलावा जो यूके के अगर बात करें राजशाही पर, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं वहाँ पर जो नॉमिनेटेड जो उनके किंग चार्ल्स थर्ड हैं उनको कहा है कि आप यूके पार्लियामेंट को सीधा डिसॉल्व कर दीजिए, यानी उसे विघटित कर दीजिए और पुनः चुनाव कराइए, नए सिरे से चुनाव करें। बताइए आप कैसे कह सकते हैं, यूके स्वयं में एक सोवरेन कंट्री है, आप भी सोवरेन कंट्री है, लेकिन जिस तरह से भाई साहब अमेरिका चल रहा है ना, आने वाले समय में जो 5 साल होने वाले हैं बहुत ही जियो पॉलिटिक्स के लिए उथल पुथल वाले होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और इलॉन मस्क, क्योंकि एक ही पेज पर हैं, दोनों ताकतवर हैं भाई सब, बड़ा ही आने वाला समय जो है दुनिया के लिए अच्छा होने वाला नहीं है। और ये ना चाइना को भी बहुत छूट देगा। देखिए जिस तरह से बड़बोला बोल रहे हैं ना, इससे हो गया कि चाइना भी कहेगा भाई साहब जब ये नहीं सुधरे तो हम क्यों सुधरे, हम भी ऐसे ही करेंगे। देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा स्थिति है जो कि ख़राब हो सकती है आने वाले समय में। ये आप देख सकते हैं 2025 इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पर देखिए ट्रंप जीत गए। इलॉन मस्क का कहना है, एक लोग थे जिन्होंने देखिए लिखा ट्रंप वन ट्रूडो रिजाइन, कीर स्टारमर को एक्सपोज किया गया। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ें तो हो गई ना, ट्रंप जीत गए, ट्रूडो रिजाइन कर दिया, कीर स्टारमर जो है एक्सपोज हो गए और उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस समय। तो यहाँ पर देखिए इलॉन मस्क इसे रिट्वीट करके क्या कहते हैं, 2025 इज लुकिंग गुड। तो इलॉन मस्क काफ़ी खुले अपने विचार रखते हैं, लेकिन वही है वो ना सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने बिजनेस और अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है या जो हम बिजनेस के लिए हम जो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका विश्व पर दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, वो ये सब चीज़ें नहीं सोच रहे। और ये आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। आपके क्या इस पर विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।